नमकारो सर्वपापप्रणाशनम् मंगलार्णं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथो जगबंधो जय जगत्यामोबल। जय सुयाण भव तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्वा महादेव। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वसिद्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। क्या कहते हैं पुजारी जैसो एक चौक एक न सफेद आप लग गए नहीं ये तो जो आप पड़ेगा आज तो गाड़ी चाल से फिर तुम्हें कोशिश कर लावा ना ऊपर पड़ेगा बड़ा नहीं पाए चाहिए। पदार्थ स्वरूप की बात यहाँ पर चल रही है। अभी हम पदार्थ व्यवस्था की बात का विचार नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या का विचार नहीं कर रहे। द्रव्य गुण पर्याय का पदार्थ स्वरूप का ही विचार चल रहा है। पदार्थ व्यवस्था त्रिपदी की बात। अब पदार्थ व्यवस्था पदार्थ स्वरूप से सर्वथा भिन्न तो नहीं, क्यों नहीं है? उसी में होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए उसको अलग नहीं कहा। यहाँ तीसरी ढाल के अंदर दो विषय इन्होंने अलग से शुरू किए हैं। किसका क्या मत है, किसका क्या मत? सर्वज्ञ केवली प्ररूपित शाश्वत सिद्धांत व्यवस्था। अब उसको कोई भी एक एक नए से अपने अपने तरीके से अलग अलग बैठाए तो फिर उसमें सत्य के अंदर असत्य का आरोपण होता है। वो एकांतिक पक्ष है। अब एकांतिक पक्ष कोई लेकर के एक पूर्ण शाश्वत व्यवस्था को खंडित करे और उसमें से जाकर के असत्य पक्ष निर्माण, तो एक मत होता है, एक पंथ बन जाता है।
अब कोई भी है, किसी ने भी है, अब अपने ही अंदर के हैं कि बाहर के हैं, जो भी है। अगर न्यायिक वैशेषिक आकर के वो समवाय पदार्थ को ला करके व्यवस्था करने जाते हैं तो भी कैसे बैठेगी, क्योंकि समवाय को वो एक तीसरा पदार्थ मानते हैं। कल भी आपने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावित पदार्थ, अब ये जो कह करके अलग व्यवस्था बैठाओ तो भी वैसे के कैसे। यहाँ पहली बात है कि भाई द्रव्य गुण और पर्याय, नियम क्या बनाया है, गुण पर्याय व द्रव्यम, नियम शाश्वत हो गया, गुण और पर्याय वाला जो होता है वो द्रव्य। आपने द्रव्य की व्याख्या की, आप गुण की व्याख्या करो, फिर आप अलग से पर्याय की व्याख्या करो। अब तीनों का स्वरूप है, अब तीनों के अंदर व्यवस्था होगी तो द्रव्य तो अनुगत रहेगा ही रहेगा। अनुगत द्रव्य के बिना गुण और पर्याय अलग नहीं हो सकते हैं। नंबर 2, गुण को स्वतंत्र अलग मानना या गुण को द्रव्य के साथ। नंबर 3, पर्याय को द्रव्य से सर्वथा भिन्न मानना कि पर्याय को सर्वथा अभिन्न मानना द्रव्य के साथ। क्या है, क्योंकि द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न मानो तो क्या होता है। नंबर 4, गुण को मानो और द्रव्य को न मानो तो फिर गुण को ही द्रव्य मानने की आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अब गुण द्रव्य से भिन्न हो तो आप गुण को अलग मानो तो बात अलग है। पहली बात ये समझिए कि पदार्थ स्वरूप के अंदर, अब इसमें पदार्थ स्वरूप के अंदर रूपी द्रव्य और अरूपी द्रव्य, ये जो भेद है, ये दोनों के अंदर बड़ा भेद है और अरूपी द्रव्य ज्यादा है, रूपी द्रव्य एक ही है। सवाल किस बात का है, द्रव्य रूपी हो या अरूपी हो, पर्याय तो हो नहीं है, गुण तो हो नहीं है। द्रव्य का रूपीपना या द्रव्य का अरूपीपना क्या है, धर्म है। हाँ, अब धर्म है वो गुण नहीं है, पहली बात। इसलिए इनको द्रव्य का अस्तित्व है तो रूपी अरूपीपना है कि अरूपी रूपीपना है इसलिए द्रव्य का अस्तित्व है। द्रव्य का अस्तित्व है तो रूपी रूपी। द्रव्य का रूपी रूपीपना तो अस्तित्व है। बोलो, कार्य कारण भाव किससे कैसे बैठाना, आपने सीधा बैठाया तो होने से द्रव्य का अस्तित्व, इन्होंने उल्टा बोला है, आपने बोला था उससे इनका उल्टा है। करो, सिद्ध करो, जो बोला है उस पर ध्यान रखना। पंचम्यंत धर्मत्वात् धर्मिणः सिद्धि भवति व नवाम। धर्मी सत्वे धर्म, धर्मी सत्वे धर्मा भाव, धर्मा भाव धर्मा भाव सत्वे धर्मी भाव, धर्म सत्वे धर्मी भाव। 4 पक्ष और है, बरोबर समझ के बोलो। पहले धर्मी सत्वे धर्मा भाव, धर्मी असत्वे धर्मा भाव। आप लख्यान बोलो, धर्म धर्मी या गुण गुणी, जो भी आप यहाँ पर धर्म अलग है इसलिए हमने यहाँ पर धर्मी और धर्म, धर्मी हुआ द्रव्य, धर्मी सत्वे धर्मा भाव, धर्म सत्वे धर्मी भाव। बोला बोला, चलो। धर्मी सत्वे धर्मा भाव, धर्मी असत्वे धर्म भाव भाव, धर्मी असत्वे धर्मा भाव, धर्मी असत्वे धर्मी सत्वे धर्मा भाव। चारों का दृष्टांत लिखो। धर्मी सत्य धर्म भाव, धर्म सत्य धर्म भाव। दर्शन कैसे मिलेंगे?
आप बैठा हो, तीजे बैठा हो तो सही कि नहीं? आप 4 बोल दो उनको पहले। आपने 4 लिखा है, 4 उनको लिखा दो। देखिए 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 धर्मी सत्य धर्म भाव, धर्मी सत्य धर्म भाव, धर्मी सत्य धर्म भाव, तीसरो है धर्मी असत्य धर्म भाव, असत्य धर्म भाव, चौथो है धर्मी असत्य धर्म भाव। बराबर हाँ तो आप उस तो क्या आपका करो बनाना है यार हम बोलो यार बनाना 4 पंगा बनाना है धर्मी ने धर्म रात जुड़ा 3-4 पंगा बनाओ तो सही ढंग से तो बनाओ। धर्मी सत्य धर्म भाव है पॉजिटिव બે વિદ્યમાન ધર્મી સત્વે ધર્મ ભાવ પહેલું બરાબર બીજું है ધર્મી સત્વે ધર્મા ભાવ એટલે ધર્મી સત્વે એટલે वो एक पॉजिटिव नेगेटिव બરાબર અને तीसરું है ધર્મી અસત્વે ધર્મ ભાવ એટલે तीसरा में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव फोर्थ में बी नेगेटिव धर्म भावे धर्मी भाव, धर्म भावे धर्मी भाव, धर्म भावे धर्मी भाव, धर्म सत्वे धर्म। इधर से उधर लो ना, धर्मी से धर्म, धर्म से धर्मी, ऐसे करो आप। आपने चारों धर्मी धर्मी सत्य में धर्म धर्मा भाव, धर्मी सत्य धर्म भाव, और धर्म सत्य में धर्मी भाव, धर्म सत्य धर्मी भाव। बराबर तो एक इधर से भी लो ना, धर्मी और धर्म दोनों लेना पड़ेगा तब बैठेगा। धर्मा भाव सद्भाव के साथ दो, अभाव के साथ दो, ऐसा। अब देखो पहले धर्मी धर्म, अभी इधर हमने क्या लिया? धर्मी कौन है? ये पक्ष लो। धर्मी कौन है? द्रव्य। धर्म क्या लिया? रूपी अरूपी। ये धर्म है। हाँ, अब ये इसको इसके साथ जोड़ो। अगर ये धर्मी जो है द्रव्य है तो गुण है, द्रव्य नहीं है तो भी गुण है, गुण है तो भी द्रव्य नहीं, गुण नहीं है फिर भी द्रव्य है। या फिर दोनों ही एक दूसरे के अभाव में। आ रहा है ख्याल में? ये 4 बैठ गए। अब ये चारों के दृष्टांत। अब इसमें आ गया धर्मी कौन है? द्रव्य लिया। अब द्रव्य में आत्मा लो, आकाश लो, धर्मस्थिका लो, धर्मस्थिका लो। गुण दोनों ले लिए, रूपी अरूपी, क्योंकि एक पदार्थ अरूपी है, एक पदार्थ रूपी है, 4 अरूपी है। आत्मा आकाश आदि जो है अरूपी है। अब इनको क्या करना है आप? हमने लक्षण क्या बनाया है पहले ध्यान में लो। गुण पर्यायवत द्रव्यम, धर्म पर्यायवत द्रव्यम, ये लक्षण नहीं है। अरे ख्याल में क्यों नहीं बनाया? सामान्य गुण स्वद्रव्य में रहता है। धर्मस्यापि आधारः द्रव्य, गुणस्यापि आधारः द्रव्य, आधारादे भाव संबंधत्वात् द्रव्ये धर्मिणी उभयोः गुण धर्मयोः समावेशो भवति। अब आप क्या करेंगे? यथा गुणत्वात् द्रव्यस्य सिद्धि क्रियते किम तद्वदेव धर्मत्वात् अपि द्रव्यस्य सिद्धि कर्तुं शक्यते न वा? प्रश्न क्या है बोलो? जैसे गुण से आप द्रव्य की सिद्धि कर रहे हो, वैसे क्या धर्म से सिद्धि नहीं कर सकते द्रव्य की? नहीं कर सकते। हाँ बोलो, अब समझ में आया तो पहले प्रश्न बोलो ना। जैसे गुण से हम द्रव्य की सिद्धि कर सकते हैं, वैसे क्या धर्म से हम द्रव्य की सिद्धि नहीं कर सकते हैं क्या? बराबर। बस अब इस पर उत्तर क्या होगा? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुण जो है वो विभाजक है। गुण ही एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से विभाजन करता है।
धर्म तो जो है एक धर्म में भी रहता है, दूसरे धर्म में भी रहता है। अभी स्वधर्म- पहले दूसरे धर्म की बात करने के पहले स्वधर्म द्रव्य को तो सिद्ध करना है ना। अभी वो दूसरा धर्म से नहीं होगा ना। दूसरा द्रव्य बीच में मत लाओ। पहले गुण से स्वद्रव्य सिद्धि। स्वद्रव्य मतलब कौन? स्वधर्म खुद का जो गुण का जो द्रव्य है, जो गुण जिसमें रहता है वो गुण पहले उसको तो सिद्ध करे। हाँ, जो गुण जिसमें रहता है, समझो कि आत्मा के गुण है ज्ञान दर्शन हाँ, और हाँ भूतल के गुण है वर्ण गंध रस स्पर्श क्रिया। तो यह जो गुण है वो अपने स्वद्रव्य को सिद्ध करता है। करता है। वैसे अब यहाँ पर धर्म लिया है रूपी अरूपी। और ये रूपी अरूपी समझो हमने कि आत्मा का गुण हम समझो अरूपी ले, लेकिन ये अरूपी जो गुण जो अरूपी धर्म जो है ये आत्मा की सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि ये आत्मा के अलावा बाकी धर्मास्तिका अधर्मास्तिका अतिव्याप्ति हो रही है। बरोबर। आकाशास्तिका विज्ञान में भी रह रहा है, इससे इसको सिद्ध नहीं कर रहा। अरूपी पना जो है स्वद्रव्य सत्वे पे पर द्रव्य पे सत्वम, तो वो द्रव्य का विशेष लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि वो विशेष द्रव्य को सिद्ध नहीं करता। वैसे ही सामान्य गुण हो तो वो भी द्रव्य को सिद्ध नहीं करेगा, वो भी दूसरे द्रव्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। उदाहरण के लिए सामान्य द्रव्य, सामान्य धर्म, सामान्य गुण और सामान्य धर्म दोनों। सामान्य गुण कौन कौन है? लिखो, चलो आप गुण लिखो, ऊपर गुण लिखो और दो विभाजन करो उसके। सामान्य और विशेष। हाँ, ये आपने लिख दिया, ये गुण। अब ये लिखो सामान्य और ये विशेष। अब किस में करेंगे आप? किस में करेंगे? रूपी अरूपी द्रव्य आत्मा। अब ये लिया आपने आत्मा। अब आत्मा के अंदर सामान्य कौन है, विशेष कौन है? सामान्य होते हुए भी वो पर द्रव्य में भी चला जाए तो आत्मा की सिद्धि नहीं करेगा। उदाहरण के लिए हाँ, अक्षय स्थिति, बरोबर, ये जो भी धर्म है, हाँ ये गुण है। अभी इनको धर्म मत समझो, अभी ये गुण है। लेकिन यही चारों आकाश में भी है, धर्मास्तिका में भी है, धर्मास्तिका आत्मा के ही विशिष्ट नहीं है। आकाश का वजन है क्या? क्यों नहीं है? आकाश का वजन ही नहीं है। आपने बोला नहीं है। आकाश अरूपी द्रव्य है। अरूपी द्रव्यत्वात्, हाँ, वो अरूपी को बनाना सिद्ध नहीं होता है। हाँ ये बात है। लेकिन जो दिखती नहीं है वो फिर कैसे? अब वापस उधर क्यों गए? इधर उधर मत जाओ। सामान्य गुण से रेल की पटरी पर से थोड़ा भी उधर उधर किया तो पटरी से गाड़ी उतर जाए। आपने क्या विधान किया? आकाश का वजन नहीं है, बरोबर। अब आकाश का वजन नहीं है, ये विधान जो है वो सही है कि गलत, ये सिद्ध करना है आपको। सिद्ध कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? करना तो पड़ेगा। ये विधान किया है तो विधान करने के पीछे कार्य कारण भाव के बिना विधान नहीं होता है। चलो, गुण हो जाता है, वजन नहीं। ये तो कैसी बात हुई? ये तो अन्य आश्रय दोष आया ना। आप उन्होंने उनका मत किया, आप अपना मत रखो ना। कार्य कारण भाव बैठाना तो पड़ेगा कि नहीं? वो तो बाकी इससे बैठेगा, बाकी किसी से नहीं। पहले ये करो, गुरु लघुत्वम किम, गुरुत्वम लघुत्वम कीदृशम किम रूपम कस्मात्, गुरुत्वम लघुत्वम कस्य। मेरे उल्टा क्या बोल दिया? वो लघुत्वम किससे विचार? पुद्गल, पुद्गल। हाँ, गुरुत्वम लघुत्वम तो पुद्गलस्य किम रूपम वर्तते पुद्गले स्पर्श रूपेण। पुद्गल द्रव्ये गुरुत्वात् भारम लघुत्वात् लघु भारम। आकाशस्य निर्मितिः पुद्गल परमाणु द्वारा नैव संभवति।
यदि चेद आकाशस्य उत्पत्तिः पुद्गल परमाणु भी संजायते चेत गुरुत्वम लघुत्वम इत्यपि आगच्छति। गुरुत्वापत्तिः आकाशे लघुत्वापत्तिः आकाशे। यदि आकाशे गुरुत्वापत्तिः लघुत्वापत्तिः आगच्छति चेत आत्मनि अपि आगच्छति। परम आकाश पदार्थस्य आत्मनः अपि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इति चत्वारणं पदार्थानां पुद्गल परमाणुभिः निर्मिति नैव संभवति इति कृत्वा आकाशे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आत्मनि गुरुत्वं लघुत्वं न संभवति। तस्माद् अगुरुत्वम अलघुत्वम अगुरु लघु स्वभावत्वम एवं जो पदार्थ पुद्गल जन्य होंगे, पुद्गल से बने हुए होंगे, उनमें ही गुरुत्व लघुत्व आएगा, वजन भार आएगा। अब जो पदार्थ पुद्गल से बने हुए नहीं है, आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिक और आत्मा, ये पुद्गल निर्मित नहीं है, पुद्गल जन्य नहीं है, पुद्गल से उत्पन्न हुए नहीं है। यही तो मुख्य आपत्ति है। ईश्वर यदि आपका आकाश आदि बनाता है तो वो किससे बनाता है? रॉ मटेरियल क्या है? यथा घटस्य निर्मितिः मृत्तिकातः भवति तद्वद एव आकाशस्य निर्मितिः पुद्गल परमाणु भी संभवति वा? तो परमाणवः रूपिणः सन्ति तर्हि आकाशस्य अरूपे रूपेण कथं अस्तित्वं वर्तते? परमाणु तो रूपी है, परमाणु अरूपी नहीं है। पुद्गलत्वात्, पुद्गल से है, पुद्गल से वर्ण गंध रस स्पर्श गुणत्वात्। अब पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व रूपी रूप में है, पुद्गल के परमाणु भी रूपी है। अरूपी से अरूपी कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो पुद्गल जन्य ही नहीं है। आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका पुद्गल जन्य नहीं है। अधुना अभी आप दर्शनों की बात जाने दो, वैज्ञानिक क्या पक्ष मान रहे हैं? गुण सत्वे भी द्रव्याभाव। आ रहा है ख्याल में? अभी हम रूपी धर्म की बात करें। वैज्ञानिक जो है ज्ञान दर्शन गुण को मानने को तैयार है, गुण गुणिनो आश्रयी भाव आश्रयी भाव वाले द्रव्य को मानने को तैयार नहीं है। ज्ञान दर्शन तो जगत में प्रचलित व्यवहार है, इसलिए वो वैज्ञानिक भी ज्ञान दर्शन को मानते हैं। हाँ साहब, वो भी समझते ज्ञान दर्शन तो है। 200 बरस से पड़ी हुई आइंस्टीन की खोपड़ी के अंदर वो द्रव्य को ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। गुण ज्ञान आइंस्टीन, नो डाउट दैट ही वाज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ब्रेन पावर। तो वो है, अगर ज्ञान है तो वैसा ज्ञान है, तो फिर द्रव्य क्या हुआ? तो वो उसमें आधार आधे भाव से द्रव्य ढूंढने जा रहे हैं। विज्ञान हो या धर्म हो या दर्शन शास्त्र हो, कार्य कारण भाव तो सबको अनुकूल है। कार्य कारण भाव तो सबको ही बैठाना पड़ेगा। सर्वथा कार्य कारण भाव का निषेध करके आप कोई व्यवस्था नहीं बैठा सकते हो। अब उनके सामने कार्य है ज्ञान दर्शन का। अब ऐसे जो है आइंस्टीन से भी आगे निकले हुए, जिन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत का खंडन किया, तो अब तक वो ये समझते रहे कि भाई आइंस्टीन ही सुपर पावर ब्रेन वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है। तो अब आइंस्टीन के सिवाय के दूसरे जो है वो कौन आ गए, कहां से आ गए? आइंस्टीन का ब्रेन तो किसी में ट्रांसप्लांट तो हुआ नहीं है, तो ये कहां से आ गए? अब आइंस्टीन 200 साल पहले का आदमी, और आज के जो जिनको गूगल बॉय कहते हैं, या ऐसे 4 बरस का 8 बरस का ऐसे लड़के लड़कियां जो है कि जिनके अंदर आइंस्टीन से 4 गुनी बुद्धि है, उनको क्या कहना? फिर वो कहां से आए? इसलिए ज्ञान दर्शन मानना है उनको, आधार नहीं मानना है। तो वो तो आत्मा को मानते नहीं है, वो पुद्गल को ही मानते हैं। The thing which is existing, if it is existing, it must be in the form of रूपी अरूपी। रूपी फॉर्म में, वो अरूपी को नहीं मानते हैं। लेकिन अरूपी का माध्यम द्रव्य में अनुभव तो आकाश का वो भी कर रहे हैं, तो फिर उसका आधे क्या? तो उनका बना हुआ सिद्धांत गुण सत्वेपि द्रव्याभाव, ये सिद्ध नहीं हो रहा है। गुण है तो उसका आधार निश्चित रूप से द्रव्य ही होना चाहिए। गुण को अलग से आप द्रव्य नहीं कह सकते हो।
गुण गुणिनोर अभेदत्वान, आप गुण को ही द्रव्य कह दोगे तो द्रव्य का अभाव हो जाएगा और गुण का सद्भाव हो जाएगा। यथा नैयायिका वैशेषिका उत्पन्नं द्रव्यम क्षणिकम अगुणत्वात्, गुण रहितत्वेपि द्रव्य से उत्पत्ति संजायते, तो क्षणिक जो है अल्प काल के लिए, उत्पत्ति काल के लिए नैयायिक वैशेषिक भी वैज्ञानिकवादी मत है और विज्ञानवादी ने उसको अल्पकालिक नहीं पूर्णकालिक बना लिया। आप कोशिश करो समझने की। तो वो आत्मा को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते हैं तो मृत्यु को क्या मानते हैं? मृत्यु क्या मानेंगे वो, क्योंकि दो द्रव्य तो है नहीं। हमने क्या किया है, जैन धर्म ने दो स्वतंत्र द्रव्य का अस्तित्व, आकाश और आत्मा और पुद्गल, और दो स्वतंत्र द्रव्य होते हुए दोनों का संयोजन से ये जीवन चल रहा है। उन्होंने क्या किया, दो द्रव्य का अस्तित्व है ही नहीं उनके, वहां पर एक पुद्गल द्रव्य का ही अस्तित्व है, तो शरीर पूर्ण पुद्गल का ही है, तो पुद्गल का ही है तो दूसरे द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। तो जैन धर्म ने क्या कहा है कि दूसरा द्रव्य आत्मा पुद्गल द्रव्य को छोड़कर जाता है, इसका नाम मृत्यु है। साइंस व्हाट सेज दैट द ब्रेन डेड, आइदर द हार्ट और स्टॉप। What is the death? How can we define that he is died? So the person who is dying, either the brain mechanism is disturbed or the heart mechanism is disturbed. So heart functioning is running only due to the oxygen. The brain function is running due to his thinking thought process or the knowledgeable process. तो ये विज्ञान के अंदर आज भी बड़ा प्रश्न चिन्ह उनको परेशान कर रहा है। How can we define that the person is dead? Sometimes the brain is stopped. Sometimes the brain is stopped. You see, brain is not functioning well because the person can't think, he can't experience anything. But the heart function is running. So due to the heart function is running, how can we declare that the person is died? The common people will not accept at all. But sometimes the heart functioning is stopped, but the brain is thinking, brain is alive with his all thought process. How can we define, how can we declare that the person is died? अब जैसे एक आदमी कोमा में है, कोमा में since last 10 years, but heart functioning and respiratory system and other system of the physical body, it is continued, it is running. उसको आप ट्यूब से भी खिला तो रहे हो ना, आपने ट्यूब से मौसम्बी का जूस पिलाया, ट्यूब से नारियल का पानी पिलाया तो पेशाब तो होना ही है। तो सिस्टम इज रनिंग, हार्ट इज फंक्शनिंग। हाउ कैन वी डिफाइन, हाउ कैन वी डिक्लेयर दैट द पर्सन इज डाइड? वो नहीं कर सकते। अब सम टाइम एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो इमीडिएटली हार्ट फंक्शन बंद पड़ गया है, बट द थॉट प्रोसेस अंदर चल रही है। वो हम उसको, ये लोग उसके वायर लगा करके, उसके तार जोड़ करके सिस्मोग्राफ की तरह से उनका ग्राफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई हार्ट फंक्शनिंग ऑलरेडी स्टॉप। अब हम कैसे डिक्लेयर करें? बिकॉज द पर्सन इज थिंकिंग, ऑल द सिस्टम इनसाइड इज रनिंग। अब ये दोनों समस्या उनके लिए है। जैन धर्म ने तो सीधा कह दिया, अगर आत्मा ने पुद्गल द्रव्य का संबंध छोड़ दिया, अब उसके बाद आप जीवित नहीं कह सकते हो, मृत ही घोषित करना पड़ेगा। और मृत घोषित करने के लिए उसके सेंसेशन जो है, पांचों इंद्रियों के सेंसेशन बंद पड़ने जरूरी है, फिर हार्ट भी बंद पड़ेगा। अब ऑक्सीजन सप्लाई अगर ब्रेन को नहीं मिलेगी तो ब्रेन बंद पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, हम तो ऑक्सीजन चालू ही रखते हैं। इसलिए आज की थ्योरी में हर जगह वेंटिलेटर, सब जगह वेंटिलेटर। लेकिन अब वेंटिलेटर का दुरुपयोग इन्होंने पैसा कमाने के लिए कर लिया है। हमको क्या फर्क पड़ता है साहब, वेंटिलेटर एक मशीन है, वो पंपिंग कर रही है साहब, धक्का लगा रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। तो इसमें क्या मुकेश अंबानी ने कहा कि भाई अभी मेरे पिताजी को आप डेड घोषित मत करो, अभी मेरे को 4 दिन जो है सब व्यवस्था करने में लगेगा। इतने बड़े मेरे पिताजी हैं,
तो इतने लोग आएंगे, इतनी सारी व्यवस्था में जुटाऊं कैसे, एकदम आप डिक्लेयर कर दोगे तो हमको क्या फर्क पड़ता है। लो ये मशीन रखो, आप मशीन ऑन रखो, खाली वो जो है मशीन चलती जाएगी, ऑक्सीजन आएगी तो हार्ट अंदर से जो है खुलेगा, चलेगा। उतने में 4 दिन उसने अपनी सब व्यवस्था बैठा दी। बोलो हो गई रेडी सब, निकालो। वो वायर निकाल दिए। जैसे ही वायर निकाला तो हाँ, नाउ ही इज डेड। अब वो कब मरा हुआ कब घोषित करना, जब आप मशीन निकालोगे। तो मल मृत्यु का अगर आधार मशीन आ गई, तो वो तो कहते हैं कि फिजिकल बॉडी इज आल्सो वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। सो दिस बॉडी इज द ग्रेट मशीन क्रिएटेड बाय द गॉड। द वी पीपल हैड जॉइंड द पार्ट्स एंड स्पेशल पार्ट्स एंड देन वी आर रनिंग द मशीन। तो ये दिस इज द गॉड मेड मशीन एंड दिस इज द मैन मेड मशीन। वो ईश्वर की बनाई हुई ये मशीन है और ये हमारे मनुष्यों की बनाई। तो वी आर बोथ कंबाइनिंग बोथ द मशीन्स। On the ventilator, we are supplying the oxygen constantly and continue. एक मशीन बिगड़ जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए सिलेंडर, तो दूसरी चलो 2 जोड़ दो भाई, मरे ही नहीं आदमी। ऐसी मशीनें बहुत बनाई हुई आज मिल रही है। आप सही है तो लावेंद्रा को मरो, इसको नहीं करेंगे। वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई वाली मशीन। हाँ मलेरिया सही है, मेलो तो ऑक्सीजन आती रहेगी आपको बस। हाँ कोई भी काम करो, हाँ कोई भी काम करो, घंटी को मतलब आपको ऑक्सीजन चलती रहेगी। आपको बात ये मैकेनिज्म बननी पड़े। दूसरी क्रिया आप जानो, अरे व्याख्या कर, नाक में नली लगा दी, खाली वो तो ऑक्सीजन दे रही है ना आपको। आपको मरे हुए कोई घोषित नहीं करेगा भाई हाँ सजीव एरिया। बाकी आपको खाना पीना करना आप उसको क्या बैठा रहे हो अभी। आप साइंस आपको मशीन दे रहा है बस। वो आप अलग बैठो ना, आपके लिए बैठो। विज्ञान के लिए आयुष्य कर्म नहीं। विज्ञान जो है आत्मा को, आयुष्य कर्म को वो कुछ भी नहीं मानता है। वो कहता है कि दिस इज गॉड मेड मैकेनिज्म। हाँ ये प्रश्न करो ना आप, ये सही प्रश्न है। जब इस मशीन पर है तो मरते क्यों हैं। अभी भूतपूर्व राष्ट्रपति मरे संजय, तो उनको जो है 10-15 दिन उन्होंने रखा और फिर जो है ब्रेन का फंक्शनिंग वगैरह सब किया और फिर ऑक्सीजन सप्लाई भी था, लेकिन मरे। अब वो प्रश्न उनके लिए समझ में नहीं आ रहा। मेलू आप हेमंत साइंटिस्ट हो, हाँ आप उनका रहस्य उनको ढूंढ के दे दो, लेकिन आप उनका समाधान आत्मा को मानकर या आकाश ये आयुष्य आदि को मानकर नहीं करेंगे। उनकी मान्यता में जो मैकेनिज्म वो मान रहे हैं उसमें मृत्यु को सिद्ध करना है। तो विज्ञानी साइंटिस्ट लोग दे आर जस्ट इन सरप्राइज, दे आर आल्सो रेडी टू बिलीव दैट ही इज डाइड, नो डाउट, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। वो मृत्यु को धकेलने के लिए 1000 प्रयत्न रात दिन कर रहे हैं, मरे ही नहीं, कोई दुनिया में मरे ही नहीं। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जो है इतनी संपत्ति है कि वो अपने संडास बाथरूम सोने चांदी के बाद, अपनी गाड़ी सोने की बना ली, लेकिन अब उसको डर है कि 73 हो गया है, ख्याल है कि नहीं। अभी मरेगा तो सही, अब क्या करेगा, वो 3-4 शादियां तो कर चुका है। अब उसको ये है कि कल मैं मर जाऊं, अमाप संपत्ति, अमाप मतलब इतनी 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 इसकी की गिनती नहीं है, ख्याल है। अब इतनी संपत्ति होने के बाद उसको ये डर सता रहा है कि अब मैं मरूंगा तो क्या हो, मरूंगा कि नहीं मरूं। तो वो ये मैं करोड़ों रुपए देने को तैयार हूं, कोई मुझे मौत से बचाए। दो आप एड्रेस दो, बोलो नहीं क्या बात। अब ये क्या करना, उनका रास्ता क्या निकालना, कोई मरना नहीं चाहता। 10 रुपए का लिए क्या करें, ट्रम्प DRUM, हाँ। अब ये जो है, अब
दश वैकालिक आगम में भी क्या कहा है? सर्वे जीवा इच्छन्ति जीवियों न मरीज्यों। तो ये क्यों कहा फिर? सर्वे जीवा इच्छन्ति जीवियों न मरीज्यों। कोई मरना नहीं चाहता है, सब जीना चाहते हैं। अब उसका रास्ता क्या है? तो ये भी तो यही कर रहे हैं सब, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अब इनकी इतनी संपत्ति होते हुए मृत्यु का डर सबको सता रहा है। अब विज्ञान की दृष्टि से आप मृत्यु को कैसे सिद्ध करना? दो द्रव्य के स्वतंत्र अस्तित्व को जुड़ा हुआ न मानते हुए भी उनको सिद्ध करना। यहाँ पर द्रव्य गुण या पर्याय गुण द्रव्य की बात चल रही है, लेकिन द्रव्य द्रव्य, क्योंकि शरीर और आत्मा दो द्रव्य द्रव्य, एक ये द्रव्य एक वो द्रव्य, एक रूपी मिला एक अरूपी मिला। आकाश धर्मास्ति काय में क्या है कि एक दूसरे का मिलना जुड़ना संबंध, बंध संबंध कुछ भी नहीं होता है, बस उनका गुण है, आप उपयोग करके चले जाओ, इससे ज्यादा आप उसमें कुछ नहीं कर। ये दो द्रव्य क्या है? रूपी अरूपी दोनों परस्पर विरोधी होते हुए आत्मा और पुद्गल एक दूसरे के साथ बंध संबंध से मिलते हैं, जुड़ते हैं, इनकी तीसरी पर्याय बनती है, इनका कार्य चलता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये द्रव्य जो जिस प्रकार के जैसे हैं, अब इनके अंदर हम रूपी अरूपी इति धर्म, रूपी धर्मत्वा द्रव्य से सिद्धि कर्तुम शक्यते न वा गुणत्वादेव द्रव्य से सिद्धि कर्तुम शक्यते। पहले ये सिद्ध करना है आपको, गुणाः साधनीभूताः यस्य येन कारणेन तस्मात् द्रव्य सेव सिद्धि कर्तुम शक्यते। तो द्रव्य का गुण के साथ अभेद संबंध है, धर्म के साथ अभेद संबंध है नहीं भी है। कारणम स्वस्मिन् धर्मिणी अपि गच्छति अन्य धर्मेषु अपि गच्छति। रूपीपना अरूपीपना खास आत्मा का विशेष नहीं है, इसलिए सामान्यत्वादेव धर्म रूपेण विशेषत्वात् तो गुण रूपेण। तो ये जो व्यवस्था की है सामान्य विशेष की व्यवस्था की है। तो सामान्य में धर्म नहीं है, विशेष में गुण है। सामान्य में धर्म चलेगा, विशेष में गुण आएगा। तो विशेष में कौन है? ज्ञान दर्शन आदि। अब ज्ञान दर्शन आदि की अतिव्याप्ति नहीं होगी, तो ज्ञान दर्शन से आत्मद्रव्य को सिद्ध करो। अब वैज्ञानिक ज्ञान दर्शन को मानने को तैयार है, आत्मद्रव्य को मानने को तैयार नहीं है, तो फिर जिसको मानेंगे उसी में बैठाएंगे। ज्ञान दर्शन मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, ज्ञान दर्शन तो मानते हैं। क्यों? कि विज्ञान दर्शन से व्यवहार हो रहा है। चारित्र मानते हैं? वो आगे बात अलग है, उनसे उनको किसी गुण से ज्ञान मानते, दर्शन भी मानते। ज्ञान देखना जानना सुनना पढ़ना समझना सब चल रहा है, और चारित्र के अंदर ऑल फिजिकल एक्टिविटीज, उनको कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति किस बात की है? आप ज्ञान दर्शन चारित्र वाले अन्य धर्म अन्य द्रव्य को, मतलब पुद्गल से भिन्न को, उनका क्या कहना है? द फिजिकल बॉडी इज लाइव ऑन आवर आईज, we can see it, we can look it easily। इन प्रत्यक्ष प्रमाणवादी है। साइंस जो है वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाणवादी है। प्रत्यक्ष प्रमाण किससे? रूपी द्रव्य का ही है, अरूपी का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो अरूपी अप्रत्यक्ष, मतलब अरूपी है तो उसको प्रत्यक्ष मानने का विषय नहीं बनता है, तो झंझट में हम क्यों पड़े? अब वो रूपी मान रहे हैं और पुद्गल का पिंड मान रहे हैं। क्या? तो वो फिजिकल है, भौतिक है, पौद्गलिक है, क्या कि नहीं? तो इट इज मेड बाय ऑल द मटेरियल थिंग्स, तो उसका रूप रंग है। अब उनको ज्ञान दर्शन आदि वो कैसे बैठाना, ये उनकी समस्या है। बस ज्ञान दर्शन दिखता तो नहीं है, पदार्थ दिख रहे। ज्ञान दर्शन जो है वो उनके लिए नहीं दिख रहा है। We can't define that, we can't analyze that, what the knowledge is and where the knowledge is. Where the knowledge is, for that purpose they are researching, inventing from the materialistic thing. पुद्गल में ही ज्ञान दर्शन है। अब उन्होंने क्या किया? इस नियम पर संवेदना तो बनाई, संवेदना को बनाने के लिए सेंसर निर्माण किए। सेंसर के कारण सेंसिटिविटी आ गई। वो क्या कहते हैं? ये लाइट है, अब ये लाइट जब आप आएंगे तो चालू होगी, आप जाएंगे तो बंद हो जाएगी।
तो आदमी की किसी की कोई जरूरत नहीं, बटन की स्विच की किसी की जरूरत नहीं है। तो वो उसमें लाइट के साथ उन्होंने सेंसर बैठा दिया, तो वो सेंसर एक तीसरी आंख जैसी उनमें बैठाए, किसी की मूवमेंट्स हुई, गति हुई कि वो सेंसर बरोबर बंद करेगा चालू करेगा, बंद करेगा चालू, व्यवस्था हो गई उनकी, आपकी कोई जरूरत नहीं है सर। तो ये व्यवस्था उसके साथ बैठ गई, लेकिन ज्ञान दर्शन की संवेदना नहीं बैठ रही, बात इतनी सी। तो वो तो इसी पर चल रहे हैं। आज 200 साल हो गए इस मॉडर्न साइंस की, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइंस ओनली हैविंग 200 इयर्स। अब 200 साल पहले का क्या था, वो बोले इट वाज नॉट रिलेटेड विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान का इतिहास 200 साल का है। दुनिया तो हजारों लाखों साल से। अब दुनिया के सारे समीकरण जो है ये विज्ञान की परिभाषाओं में बदल रहे हैं, बात इतनी सी है। क्या लगेगा? अब हमारे पास तो शास्त्र और सिद्धांत और कार्य कारण भाव, ये तो जो है आदेश्वर भगवान से है। तो हम तो उसको कोई 200-500 साल का मानने को बात ही नहीं, हम तो उसको सागरोपम मान रहे, एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम से चल रहा है। तो उसमें तो भगवान ने तो डिफाइन अलग ही स्वतंत्र कर दिया, इसलिए कहीं रिसर्च की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान दर्शन आदि अरूपी आत्मा के गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि रूपी पुद्गल के गुण है, और दो इकट्ठे होकर के साथ में रहे। जीव आया, माता के गर्भ में आया, अब जीव ने आकर के पुद्गल परमाणु लिए, उसने शरीर बनाया। तो शरीर बनाया है तो अंदर चेतन आत्मा है, माँ का ज्ञान तो उसमें नहीं आया, माँ का दर्शन या माँ का ज्ञान बच्चे में नहीं आया। तो माँ अनपढ़ होते हुए बच्चा पढ़ा लिखा हो रहा है, माँ पढ़ी लिखी होते हुए भी बच्चा मेंटली रिटायर्ड हो रहा है। ये कार्य कारण भाव उनके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, ख्याल है कि नहीं? ऐसे सैकड़ों प्रश्न खड़े, माँ बाप दोनों जो है देख रहे हैं तो बच्चा अंधा कैसे हुआ, माँ बाप बोल रहे हैं तो बच्चा मूंगा बहरा क्यों हुआ, ये ऐसे प्रश्न उनके वहां पर खड़े हैं, ख्याल है कि नहीं? माँ बाप अंधे हैं और बच्चा बोलता हुआ हो रहा है, देखता हुआ हो रहा है, माँ बाप दोनों मूंगे बहरे हैं और बच्चा बोलता हुआ हो रहा है। तो ये पूरे विज्ञान को हिला रहा है। ऐसी जब घटनाएं घटती है तो पूरे विज्ञान के जड़ में से उसके मूल पाए को हिला रहे हैं, तो वो उनकी बुद्धि हिल रही है कि ये कैसे हुआ, ख्याल है कि नहीं? तो जैन दर्शन के हिसाब से तो आत्मा अलग है, उसके कर्म अलग है कर्म से, और ये शरीर तो पुद्गल का पिंड है। तो आत्मा नहीं गर्भ के अंदर पुद्गल का पिंड बनाया है। पुद्गल मानने को तो वो भी तैयार है। पुद्गल तो मानते हैं ना, बिकॉज इट इज अ मटेरियलिस्टिक थिंग, जैसा इट इज अपन मानते विजिबल। वो बात है पुद्गल, हाँ, जैसा अपन पुद्गल मानते वैसे ही वो मानते, वर्ण गंध रस। उसमें उनको कोई भेद नहीं है। Materialistic thing, it depends on the atom system, and compound form of the atom is called the things. वस्तु वो भी कह रहे हैं, और वर्ण गंध रस जो विजिबल है, प्रत्यक्ष है, चक्षु इंद्रिय प्रत्यक्ष है, उसका निषेध नहीं करते। वो तो कह रहे हैं कि हम तो प्रत्यक्षवादी हैं, लेकिन आत्मा को मानने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिक का क्या कहना है? प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु प्रत्यक्षत्वात् आत्मद्रव्य से सिद्धि कर्तुं नैव शक्यते। चक्षु प्रमाणत्वात् यंत्र सूक्ष्म दर्शक यंत्रस्य सहायेन अपि तदपि किं करोति, यथा अस्माकं चक्षु पश्यति तद्वत् एव सूक्ष्म दर्शक यंत्र द्वारा पश्यति। फर्क इतना ही है कि हमने उसके अंदर लेंस बड़े रखे हैं तो वो 200 गुना बड़ा दिखा रहा है, इतना ही फर्क है। अब वो 200 गुना बड़ा दिखाएगा, हमको एक बूंद हमारी अगर खून की ले उसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये भी है क्या बूंद के अंदर? तो बूंद में तो पानी है, तो लाल लाल क्या रंग है क्या? अब रंग डाल करके पानी को लाल बनाकर दिखाओ तो फिर वो खून के जैसा हो जाएगा क्या? नहीं। तो वो खून के अंदर जो घटक है वो लाल रंग वाले पानी में नहीं। तो एक खून की बूंद लेकर के माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म दर्शक यंत्र में रख करके वो इसमें से कई चीजें अलग अलग विभाजित कर रहे हैं। अब आपको मलेरिया हो गया तो पहले खून की जांच कराओ, खून की जांच के अंदर आपके मलेरिया के जम्स आ गए तो वो कह देंगे भाई मलेरिया है।
ख्याल है क्या नहीं? अब वो अपनी तरह से सूक्ष्म दर्शक यंत्र से सिद्ध कर रहे हैं, तो ये है उनके लिए मैकेनिज्म। उनको आप विज्ञान को आप रूपी पदार्थ के विषय में चैलेंज नहीं कर सकते। सवाल किस बात का है? अरूपी के कारण जो है, रूपी के अंदर जो भी क्रिया ज्ञान दर्शन आदि का व्यवहार जो हो रहा है उसका क्या करें। तो यहाँ मुख्य विषय क्या चल रहा है? पहले द्रव्य का द्रव्य के साथ संबंध, द्रव्य का गुण के साथ संबंध, द्रव्य का पर्याय के साथ संबंध। अब वो भेद संबंध से कि अभेद संबंध से किसमें कैसे बैठाना है। भेद संबंध आएगा तो सर्वथा भिन्न हो जाएंगे, अभेद संबंध आ जाएगा तो सदा ही काल अभेद भिन्न रहेंगे। तो द्रव्य का द्रव्य के साथ क्या करोगे आप, द्रव्य का गुण के साथ क्या करोगे, द्रव्य का पर्याय के साथ क्या करोगे, ये आप कैसे बैठा रहे हो। और बिना कार्य कारण भाव के बैठेगा नहीं, बिना संबंध के बैठेगा नहीं। संबंध मानने भी इतना ही अनिवार्य है। कल हमने कितने संबंधों के बारे में बात की थी। अब इतने संबंधों को मानने के पीछे ये जो हम बना रहे हैं अलग अलग, ये हो गई बात, नहीं हुई, छोड़ दिया। अब इसके अंदर आपको क्या करना, जितने संबंध आपको बैठाने हैं बैठाओ, क्या लगेगा, लेकिन उतने संबंधों से गुण का अंतर्धान द्रव्य में करना, या गुण को द्रव्य से स्वतंत्र भिन्न मानना, या पर्याय को द्रव्य से सर्वथा स्वतंत्र भिन्न मानना, या पर्याय को द्रव्य के साथ संबंधित मानना। तो लोक व्यवहार जो है, सर्वसामान्य लोक व्यवहार, पर्याय देखेंगे तब द्रव्य नहीं भी देखेंगे। अब मनुष्य पशु पक्षी स्त्री पुरुष देख रहे हैं तो उसके अंदर मूल द्रव्य नहीं देखने से द्रव्य का अभाव कह रहे हैं। जैसे क्रिश्चियन लोगों ने कह दिया, मुस्लिम लोगों ने, इस्लाम वालों ने कह दिया, भाई पर्याय तो दिख रही है, पर्याय देहधारी है, कुत्ता है, हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है, बैल है, मनुष्य स्त्री पुरुष है। समान क्रिया होते हुए भी मनुष्य में आत्मा है और पशु पक्षियों में किसी में आत्मा नहीं। तो जिस कारण से मनुष्य में आत्मा की सिद्धि कर रहे हो, उसी कारण से पशु पक्षियों में भी आत्मा की सिद्धि क्यों नहीं कर रहे हो। क्रिया सादृश्यत्वात्, आहार निहार विसर्जन आदि सारी क्रियाओं की समानता होने पर भी, सुख दुख आदि वेदन संवेदन की भी समानता होने पर भी, जब जिस कारण से आप द्रव्य को मनुष्य में सिद्ध कर रहे हो, उसी कारण से आप अन्य में क्यों सिद्ध नहीं कर रहे हो। क्रिया सामान्यत्वात्, ये आप सिद्ध करो, सिद्ध करके ऐसी बातों को व्याख्यान में समझाओ। आपको ये सिद्ध करना है सब में एक समान एक सरीखा जीवात्मा है, आपको ये समझाना है। अब वो निषेध करते हैं, तो उन्होंने भी, ख्रिस्तियों ने निषेध कर दिया, इस्लाम ने निषेध कर दिया। इधर आते आते जो वैदिक दर्शन है हिंदुस्तान के बने हुए, और उन वैदिक दर्शनों में नैयायिक हो वैशेषिक हो, सबका मूल आधार तो वेद है। अब वेद होने के कारण वैदिक है, तो वैदिक दर्शन है तो पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में आपने जीव का निषेध क्यों किया। चलो भाई वो निषेध करे तो हम समझते हैं, आपने क्यों किया। तो लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन ने तो पशु पक्षी में निषेध किया है, यही है ना, वो तो कह ही रहे हैं, सब में निषेध किया है। बाइबल सेज दैट एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी नॉट ए सिंगल बॉडी हैव द लाइफ। अब उसका कार्य कारण भाव नहीं दे रहे हैं, उसके कार्य कारण भाव में दिस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड, द ऑलमाइटी गॉड हैड क्रिएटेड इन दिस फॉर्म, he had given the life only in the human body, not in others. अब वहां बाबा वाक्यम प्रमाणम चल रहा है। If it is written in the Bible, anyhow you have to accept. लेकिन उनके ही लोग विज्ञान के क्षेत्र में हैं, तो उनके ही लोग विज्ञान के क्षेत्र में रह करके वो इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है। No doubt that if it is written in Bible, but साइंस के फील्ड में we are scientists, we are not Christian, we are Christian by religion, but by brain we are scientists. क्या है, तो वो लॉजिकल पावर से तो कहते हैं हम तो साइंटिस्ट हैं। रिलीजन इट इज अवर बिलीफ, फॉर द बिलीफ वी आर बिलीविंग इन रिलीजन,
No doubt that God had created, because our father mother says that God had created. So blindly we have to follow the religious principle. But in science you can't believe anything blindly. And you have to show the reasons, the causal relation, the cause and effect. तो वो यहाँ पर विज्ञानवादी अपनी तरह से ये कहते हैं। अब वहां पर क्या है कि भाई ख्रिस्ती हो, इस्लाम हो, ये सब ने निषेध, अरूपी द्रव्य है और पर्याय है, तो अरूपी को द्रव्य मानना ही छोड़ो, पर्याय को ही स्वतंत्र द्रव्य मानो। सबकी पर्याय दिख रही है, पशु पक्षी स्त्री कीड़ी मकोड़े सब दिख रहे हैं आपको। There is no reason to believe the life in that all the creatures and all other animals. The creatures are the small, but the living being, all these are different things. So that liveness, the life is only in the human bodies. अब उनके तर्कों को आप उनके तरीके से उनको समाधान कराओ, ये आपका कर्तव्य है। अब आप कर्तव्य अपना निभाने जाओ उनको समझाने के लिए, तो पहले जब तक आप स्वतंत्र आत्मद्रव्य को सिद्ध नहीं करोगे, वहां तक उनके एक भी बात को आप बैठा नहीं सकोगे। ये आपको करना है। फिर आपको कहें, आप ये कहेंगे उनके सामने महावीर स्वामी ने ऐसा कहा, तो बस वहां से शुरुआत की तो बात ही तोड़ देंगे। Who is महावीर स्वामी? उनके लिए तो वही बात है, वो उनकी दृष्टि से કીધું એ ઘણી વખત કીધી હતા ને બંને મતમાં સેમિનારે રાખી આપણે हम पक्ष में ले लो। आपको पहले ये समझना है दो पक्ष कैसे अलग अलग है, दो मत क्या चीज है, उनके मत का अभ्यास करके आपको पता चलना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, हम चश्मा हमारा पहनते हैं और उन पुस्तक उनकी पढ़ते हैं, तो क्या होगा, हमारे एंगल से उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड महावीर स्वामी के सिद्धांत से बना हुआ है, इसलिए हमको वो गलत लगते हैं। अभी आप पहले अपना चश्मा निकाल के बाजू में रखो एंड जस्ट थिंक ओवर दैट व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज देयर सेइंग। अब वो क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष क्या है, पहले समझना। आरोपी आप उनके सामने तर्क रखो, युक्ति पूर्वक रखो आधार। आपने क्यों ऐसा किया, क्रिया सादृश्यत्वात् अपि मनुष्य शरीरे केवलम जीवनम वर्तते अन्येषां पशु पक्षी शरीरे किमर्थं नास्ति। हाँ यही तो मान रहे हैं ना, अपन आत्मा मानते हैं। हाँ फिर अपना चश्मा लगाया, फिर अपना क्यों लगा रहे, आत्मा मानते, बस आत्मा नहीं, उनके पास आत्मा शब्द नहीं है, लाइफ इज देयर, लाइफ क्या रहेगा जी जी। तो वो जो है जब मानते हैं तो उनकी भाषा उनके हिसाब से, फिर उनका तरीका जो है, अब उनको कैसे, तो ऐसे मतवादी ज्यादा है। 750 करोड़ की दुनिया की आबादी में जैन तो 1 करोड़ नहीं, और जैन की मान्यता वाले तो 1 करोड़ में से 10% नहीं है। कहने के लिए बाप दादा के कारण वो जैन है, लेकिन धर्म के सिद्धांत की व्यवस्था से वो जैन धर्म का ABCD भी नहीं जानते, तो वो 750 करोड़ लोगों की प्रचलित मान्यता को जानते। मिलो आप आज आके मुंबई में विवेक विजय शहर तो वे बुद्धि थी लड़े ने तर्क थे, तो आपने कौन। अब ये विशेषता है, समझेगा। तो अब आप इसको जिस तरह से आप सिद्ध करके लोगों को दिमाग में उतारोगे तब आएगी। अरे हाँ भिन्नमाल वाला तो आखा हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। ये बात पहले आपसे मुख्य हेतु, आप कार्य कारण भाव मत छोड़ो। देखो पूरे तत्व शास्त्र और तर्क शास्त्र का दोनों का आधार कार्य कारण भाव है। तत्व शास्त्र भी है तो वो कार्य कारण भाव का निषेध नहीं करेंगे, तर्क शास्त्र है तो इन्होंने भी अपनी तरह से आधार तो कार्य कारण भाव को ही बना। अब कार्य कारण भाव के अंदर संबंध आएगा कि नहीं आएगा, और पदार्थ व्यवस्था द्रव्य गुण पर्याय की है। अब पदार्थ व्यवस्था जब द्रव्य गुण पर्याय की है तो आप उसमें कैसे क्या बिठा रहे हो, ये आपको बैठाना है। बस बात इतनी सी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये पक्ष एकांत भेद वाले और एकांत भेद। अब इन दोनों को आप मानो, एकांत भेद अगर मान लो तो क्या आपत्ति आती है,
और एकांत अभेद मानो तो क्या आपत्ति आती है। तीसरी डाल की पहली गाथा में इन्होंने एकांती जो भाषी जी द्रव्य अधिक नोरे भेद, इधर देखो ये पहले ये तीसरी डाल की पहली गाथा में ये पहला पक्ष लिया है। ये कह रहे एकांत भेद माने तो क्या तकलीफ है आपको, ये पक्ष लो। और दूसरी गाथा क्या कह रही, द्रव्य गुण पर्याय नो जे छई अभेद संबंध। अब द्रव्य का गुण पर्याय के साथ अभेद पक्ष एकांत मानो तो क्या होता है, तो दोनों में क्या दोष आ रहा है, या दोनों बरोबर बैठ रहे हैं, तो दो कैसे बैठाना है इसमें से। अब इन्होंने क्या कहा कि तीसरे का सुवर्ण कुंडलादि कोई जी घट रक्तादि का भाव ए व्यवहार न संभव ही जो न अभेद स्वभाव। अगर अभेद स्वभाव आप न स्वीकारो तो फिर जो है घड़ा लाल है, घड़ा पीला है, सोने का आभूषण है, दागिना है, वो ऐसा है, ये तो एक में पर्याय एक में गुण। अब आप क्या मान रहे हो, गुण गुणी का अभेद संबंध मानना है या गुण का या पर्याय के साथ अभेद संबंध मानना है या गुण का पर्याय के साथ अभेद संबंध मानना है। आप कितने पक्ष लिखते हो, लिखो पहले। नंबर 1 क्या हुआ, द्रव्य का गुण के साथ अभेद संबंध। नंबर 2 अब ये आया द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद संबंध। नंबर 3 आप जो है गुण का जो है पर्याय के साथ अभेद संबंध, ये लिखो। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, द्रव्य का तीन पक्ष हो गए। अब तीनों के अंदर जो है जिस तरह से आप बैठाओ, अब ये इसके अंदर, ये इसके अंदर और इसके अंदर, अब किस संबंध से आप क्या सिद्ध करोगे। भेद संबंध से कि अभेद संबंध से, ये तीनों के अंदर आपको एकांत मतलब सर्वथा भेद संबंध मानना है या तीनों के अंदर एकांत सर्वथा अभेद संबंध। एकांत भेद संबंध मानकर व्यवहार होगा, एकांत अभेद संबंध मानकर व्यवहार होगा। बोलो, लोक व्यवहार क्या चल रहा है, बहू ने कहा ससुर ने दागिना बना करके दिया। अब दागिना जो बन करके तैयार हुआ है उसका क्या, जो दागिना बना है जैसा जिस प्रकार का बना है, अब वो द्रव्य पर्याय में ढला। अब आप क्या कहेंगे, पर्याय को द्रव्य से भिन्न करेंगे या सोना ही आभूषण बना है, द्रव्य ही पर्याय में ढला है या पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। द्रव्य पर्याय में ढला है, सोना आभूषण बना है, ख्याल है कि नहीं। वैसे ही आप कहेंगे जीव शरीर बना है, जीव शरीर बना है, सोना आभूषण बना है, मिट्टी घड़ा बनी, जीव शरीर बना है, मिट्टी घड़ा बनी है। इधर देखो पहले, अब ये आप पहले इसको बात पकड़ के चलो तो ख्याल आएगा, ख्याल आएगा। आपने कैसे स्वीकार लिया, सोना आभूषण बना है, मिट्टी घड़ा बनी है, तंतु पट बना है। अब वैसे यहाँ पर जीव शरीर बना है, इसमें उसमें क्या फर्क है, ये बोलना है आपको। नहीं कैसे नहीं, शब्द फर्क नहीं है। हाँ ये बात, तो आपने शरीर को जीव की पर्याय क्यों मानी, शरीर को जीव की पर्याय मानना कि नहीं मानना, हाँ द्रव्य, हाँ चेतन द्रव्य की पर्याय अवस्था, पर्याय। शरीर को जीव की पर्याय मानना कि नहीं मानना, ये पकड़ बात, प्रश्न पकड़ो पहले। शरीर को जीव की पर्याय नहीं मानते,
एक वक्त हानि एक वक्त नाने, एक मिनट में आने एक मिनट में नाने। यू आभूषण सोने की पर्याय, बराबर घड़ा मिट्टी की पर्याय। बराबर। तो यहाँ फर्क क्यों कर रहे हो? तो इसमें क्या है, वो तो है आभूषण और सोना क्या है, वो दोनों पुद्गल द्रव्य है। तो पुद्गल का पर्याय सोना कहेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, सोने का ये आभूषण पर्याय है। लेकिन जो जीव द्रव्य का शरीर, वो उसका थोड़ी पर्याय है, तो पुद्गल का पर्याय है ना। पुद्गल का शरीर पर्याय, न कि वो जीव का शरीर पर्याय। संसार में जीव जो है वो पर्याय की में रहता है ना, पर्याय बगैर रह तो नहीं बराबर बराबर। आपने बिल्कुल सही तर्क बुद्धि चलाई आपने कि वहां एक ही द्रव्य है, एक ही द्रव्य की एक पर्याय। हाँ, यहाँ दो द्रव्य है और दो द्रव्य में भिन्नता है, परस्पर विरोधिता है। तो परस्पर विरोधिता होने पर भी जगत के अंदर ये व्यवहार, अब ये गलत है क्या? नहीं है। तो फिर आपको क्या मानना है? द्रव्य सुनो, जीव ने शरीर धारण किया है। अब जीव शरीर जो है जीव की पर्याय माननी कि नहीं माननी, ये प्रश्न आ रहा है। इधर क्या था, सोना एक ही द्रव्य है, उसी द्रव्य की वो पर्याय भिन्न द्रव्य नहीं है। क्या लगे नहीं, दो द्रव्य अलग नहीं है। यहाँ तकलीफ कहाँ है? दो द्रव्य है और दो द्रव्य होने से एक द्रव्य नहीं। तो बात क्या रहेगी यहाँ पर? तो फिर आप पुद्गल को, शरीर को जीव की पर्याय नहीं मानोगे तो चलेगा, या शरीर को जीव की ही पर्याय मानने? बोलो, अगर आपके शरीर को जीव न मानो, अगर आप जीव नहीं मान करके व्यवहार करो, कल कोई काटने फिटने जाए तो फिर वो तो बोलेगा जीव की पर्याय नहीं है, तो काटने तो क्या तकलीफ है? अब शरीर को जीव पर्याय नहीं मानो तो जगत के अंदर हिंसा दोष वगैरह सब उड़ जाएगा। कोई खून हिंसा दोष खून जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए शरीर पर पुद्गल द्रव्य होते हुए भी, पहले ये देखो, जैसे सोने में से आभूषण और मिट्टी में से घड़ा, वहां एक ही द्रव्य और एक ही द्रव्य की पर्याय है, तो उसको हम मिट्टी का घड़ा, सोने के दागिने, तो वहां लोग नाम द्रव्य के नाम से पर्याय का व्यवहार करेंगे। कोई महिला समझदार जो है वो कभी ऐसा नहीं कहेगी बगैर सोना ना दागिना लाओ, तो नकली आ जाएगा। 10 रुपए के बहुत आते हैं, वगर सोना ना दागिना, वो नहीं कहेंगे। वो जब भी पर्याय लाओगे तो पहले मूल द्रव्य पूछे, साचा छे, सोनाना छे, हीरानो छे, हार शेनो छे, पहले ही न क्यों, पछी हाथ में लो। तो फिर उसके लिए उन्होंने आधार तो बनाया कि नहीं, द्रव्य को आधार। आप मूल द्रव्य को पकड़िए। मिट्टी का घड़ा है तो महिला समझती है कि अब उसको कैसे धोना है, कैसे रखना है, क्या भाई माटी नो छो, ध्यान रख। द्रव्य नाम पहले देकर पर्याय का व्यवहार करना। इधर आप जो है पुद्गल का पिंड, शरीर को पुद्गल पुद्गल करके व्यवहार क्यों करते हो? इधर आप पुद्गल का व्यवहार क्यों करते हो? वहां जीव द्रव्य, मूल द्रव्य के नाम से व्यवहार क्यों नहीं कर रहे हो? अलग है तो क्या हो गया? अलग है तो जन्य जनक भाव है कि नहीं, कार्य कारण भाव है कि नहीं, कर्ता क्रिया भाव है कि नहीं? वो तो है ही है, वो नियम है। लेकिन यहाँ क्या है, जब वो दृष्टांत और ये दृष्टांत में समानता क्यों नहीं है? वैसे पुद्गल पुद्गल के एक ही द्रव्य के अनेक पर्याय, उनके समानता है जातित्व। और यहाँ द्रव्य जीव है और पुद्गल पर्याय है। तो द्रव्य जीव है, कारणीभूत है, तो पर्याय उसने पुद्गल की बनाई। अब आप जीव को छोड़कर मात्र पुद्गल 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 का व्यवहार करेंगे? नहीं करेंगे। तो एकांत भेदवादी क्या कह रहे हैं? पुद्गल एकदम अलग है। तो है ये ना, गलत क्या है? एकांत भेदवादी वो जब भेद करके व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसका निषेध भी तो नहीं कर रहे हो। है तो सही, दोनों पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य सर्वथा भेद है, सर्वथा भिन्न भिन्न द्रव्य। अब या फिर इनका पक्ष लो, इनका पक्ष सही है क्या? ये एकांत अभेदवादी है ये। अब ये एकांत अभेद मानो तो ये बात।
अब आप इससे भी एकांत भेद मानो तो क्या आपत्ति, कितनी आपत्ति आती है वो, और एकांत अभेद मानो तो क्या आपत्ति, कैसे आपत्ति आती है वो। अभेद मानो तो जीव और भूतगल अगर एक मान लेना तो फिर जीव का मोक्ष हो गई। अब मोक्ष मानने के बजाय पहले व्यवहार में तो सिद्ध करो उसको। हाँ तो व्यवहार पहले व्यवहार में अगर कोई हिंसा करता है, काटता है, हाथ पैर काटता है, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो एकांत भेद मान कर, हम तो पुद्गल के कर रहे हैं, इसमें जीव हिंसा का पाप क्यों लगा। हम तो जीव पुद्गल अलग सब जगह भेद है। विज्ञान के क्षेत्र में एबॉर्शन, गर्भपात रोज हो रहे हैं, हर साल करोड़ों हो रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि भाई जीव है ही नहीं, 3 महीने के बाद ही जीव आता है, तो 3 महीने के अंदर ही गर्भपात होता है, तीसरे महीने के बाद तो गर्भपात भी बड़ा रिस्क है। तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि भाई जब जीव है ही नहीं तो हम हिंसा का पाप का प्रश्न ही कहाँ खड़ा हुआ। अब विज्ञान ने इस मान्यता को इतने बड़े पैमाने पर बैठा दी, जैन जाकर के गर्भपात करा रहे हैं, और जैनों के अंदर महावीर स्वामी की बात उनके गले नहीं उतरी हुई है, विज्ञान की प्रैक्टिकल बात उनके गले उतरी है। माँ बाप थे जैन इसलिए वो जन्म से जैन नाम दे रहे हैं, बाकी वो जाकर के 3 महीने के अंदर गर्भपात कराते हैं, है ही नहीं, जीव है नहीं, कहना पाप लगे, क्यों लागे बात। अब वो जैन धर्म के हिसाब से कह रहे हैं कि भाई गर्भपात आपने 3 महीने के अंदर कराओ कि 3 दिन के अंदर कराओ, सवाल दिन का और गिनती का नहीं है। जीव द्रव्य पहले है तब जाकर के उसने ये पर्याय धारण की है, बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती और बिना द्रव्य के उसने दूसरी पर्याय बनाई नहीं, तो द्रव्य तो पर्याय, तो फिर आप ये बोलो कि एकांत अभेद मानो। अब एकांत अभेद मान करके इसको क्यों नहीं मानते, फिर एकांत भेद मानना है कि एकांत अभेद, ये भेद पक्ष है, ये प्रैक्टिकल है एग्जाम्पल। आप इसके ऊपर उनको हिसाब देना है आपको। आपके पास कल कोई स्त्री आए, भाई मैंने गर्भपात कराया है, और आप कहो कि भाई शास्त्र में लिखा है कि आपको तीसरी नरक हो सकती है, तो वो बोलेगी क्यों हो सकती है तीसरी नरक, हमारी बात पसे कर दो, आप जानो कि नहीं जानो वापस सारी बात कर। अगर उसके गणित के हिसाब से वो पाप उस हिसाब में आ रहा है, क्या ले तो क्या करना, तो वो तो कहे कि फिर जीव ही नहीं आया तो हिंसा कहाँ हुई, फिर जीव ही नहीं आया तो हिंसा ही कहाँ हुई। अब आप एकांत भेद से कह रहे हो कि एकांत अभेद पक्ष से कह रहे हो, तो एकांत भेदवादी निश्चय वाले, ये भी निश्चय वाले, दोनों निश्चय नहीं के हुए, क्योंकि दोनों में एकांतता आ गई, तो दोनों ने जिसने जैसे एकांतवाद पकड़ लिया है वो दोनों का जो है निश्चय नहीं होगी। निश्चय होने के कारण एक ही बात को पकड़ने का निश्चय, अब वो दूसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेगा। अब ये इसको पकड़ने जाए कि ये इसको पकड़ने जाए, एकांत भेदवादी अभेदवादी को पकड़ने जाए, अभेदवादी अभेद, तो उनका निश्चय मत टूट जाता है, निश्चय नहीं टूट जाता है फिर। तो इधर व्यवहार में आप पहले बताओ सिद्ध करके, जब जीव नहीं है और हमने हिंसा की है तो आप उसको हिंसा ही नहीं कह सकते हो। हिंसा कब कहोगे, जीव वधत्वादेव हिंसाया सिद्धि, जीवा भावे हिंसा भी वक्तुम न शक्यते। अब एकांत भेदवादी ने बिल्कुल भेद ही कर दिया ऐसा। अब ये पक्ष लो तो एकांत अभेद मानो, तो अभेद मानोगे तो फिर हिंसा ही नहीं होगी, अभेद मान लोगे तो जीव मरेगा ही नहीं फिर। तो आप दोनों मत को समझो पहले, ख्याल है कि नहीं। ये ऐसे भी वर्ग वाले हैं, अब जितने कम ज्यादा संख्या से मतलब नहीं है, ऐसी मान्यता एकांत भेद वाले भी है। अब उनका पक्ष किस में, व्यवहार में क्यों हो रहा है, सोने का दागीना, ख्याल है, मिट्टी का घड़ा, तंतु का पट, तो ये अरे भाई एकांत भेद मानोगे तो द्रव्य और पर्याय, तो ये जो है द्रव्य और पर्याय मानोगे तो पर्याय को स्वतंत्र अलग द्रव्य कह दो, हो गई बात पूरी, फिर दो में झंझट क्यों करना। आप पहले इनके पक्ष को समझो, इनका मत किस प्रकार का है, वो क्या बात सिद्ध कर रहे हैं, पहले ये देखना।
अब ये द्रव्य में गुण के अंदर जो है करना है कि द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद करना है, दो है कि नहीं। जब द्रव्य गुण में रहे तो द्रव्य आत्मा का ज्ञान आदि गुण के साथ एकांत भेद करना है कि आत्मा के द्वारा शरीर धारण किया उसमें आपको एकांत भेद सिद्ध करना है। एकांत भेद के दो पक्ष, एकांत अभेद के दो पक्ष, और ये तीनों के हिसाब से। अब तीनों को इसमें भी बैठाओ, तीनों को इसमें भी बैठाओ। अब काले होमवर्क करें लाओ, जो काल कोई होमवर्क करें लेना है कि नहीं, मैं तो पूछे कहा तो मतलब कोई नहीं, आपको बोला था कल आपको होमवर्क करके लिख के लाने को बोला, नहीं कटे अटे क्यों था, वो तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं कर, आप लिखो पहले, लिखा हुआ आज का ये है, तीन पक्ष एकांत भेद के, ये तीनों पक्ष एकांत अभेद के कैसे सिद्ध होते हैं, सिद्ध होते कैसे मतलब करने पड़ेगा। ये एकांत भेदवादी इन तीनों में कैसे सिद्ध कर रहा है, उनकी मान्यता वो कैसे पकड़ के रख रहा है। और ये हमेशा बोलो, आप लखे ना बड़े जैसे कॉपीज नहीं खोलो तो बस ये नहीं, आप बोलो ना, सब बोलो ना, थोड़ी आप सब बोलो। इतनी चर्चा हम इतने टाइम से इसी की तो कर रहे हैं, दोनों गाथा तीनों गाथा इसी की है। द्रव्य और गुण जो है वो ऐसा मानते हैं कि द्रव्य यानी समझो के गड़ा द्रव्य है, मिट्टी द्रव्य है, और उसका गुण जो है, गुण जो भी उसका वर्ण है वो तो एकांत भेद है, ऐसा वो मानते हैं। एकांत भेद बस, अब हुआ एकांत भेद होता है, एकांत अलग मानते हैं, मिट्टी अलग है और मिट्टी का जो वर्ण गंध रस स्पर्श वो एकांत अलग, ऐसा वो एकांत भेद वाला मानते हैं। किसमें बैठा है आप, द्रव्य गुण, फर्स्ट द्रव्य गुण, सेकंड द्रव्य पर्याय, तीनों में करो और फिर उसे सच्चाई क्या है वो आप सिद्ध करना। एकांत थे उनका पक्ष क्या हुआ, वो क्यों गलत कहेंगे अपने आप, अब सब में बैठाओ, फिर जीव पुद्गल में एकांत भेद थोड़ी मान सकते हैं। जीव पुद्गल में दोनों द्रव्य एकांत भेद नहीं मानेंगे आप, एकांत अभेद के भेद। अरे अभी किसकी बात कर रहे हैं, तो एकांत भेद है कि नहीं है, एकांत भेद है, एकांत भेद, एकांती हुआ ना फिर द्रव्य अरे द्रव्य का एकांत भेद ही होता है। एकांत भेद नहीं मानोगे तो एक द्रव्य के दूसरे द्रव्य में आपत्ति आ जाएगी। और एकांत भेद माने ना तो फिर कारण वगैरह आत्मा कुछ स्पर्शी ना, आप उसको संबंध मान रहे। इधर द्रव्य का भी इसमें आपको क्या करना, ये तीन किए मैंने, अब इस तीन के ऊपर और चार बढ़ाओ। चलो चौथा, ये क्या है, द्रव्य, ये क्या आया, द्रव्य गुण तो आ ही गया, अब गुण का लो, और ये पर्याय का लो, ख्याल है, हमें 3 6 ना कर दो, 6 अन्ना ने 6 अन्ना काले 12 बे पना पड़े। अभी एकांत अभेद जीव ने शरीर पर्याय धारण की, बोलो हाँ क्या हुआ, गड़ा लाल है, सोना पीला है, ये एकांत अभेद हुआ कि नहीं हुआ। आप सोने को तो लाल पीला नहीं कर सकते हो, और गड़े को जो है आप लाल पीला है उसको आप मिटा नहीं सकते हो। सामने वो भी देखो, चरितार्थता उसकी क्या है, कैसी है, वो भी आपको बैठानी है ना। मतांतर वाले अपने हिसाब से मिलेंगे वो बात है, लेकिन इसके साथ में आपको उनका मत सही है गलत है, वो क्या मानते हैं कैसा मानते हैं, वो भी आपको बैठा। हाँ कपड़ा सफेद है, आप क्या कहोगे, एकांत भेद मानना पड़ेगा द्रव्य का गुण के साथ। द्रव्य का गुण के साथ अभेद मानना है, वो मानना ही है ना, थोड़ी हाँ। आपने सोने का दागिना, अब सोने के दागिने के अंदर एकांत भेद है कि अभेद है, पर्याय दागिना बन गई, तो पर्यंत आए तो सोने का, तो वहां व्यवहार क्या किया आपने, सोने का दागिना पर्याय, तो द्रव्य का पर्याय के साथ अभेद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तकलीफ कहाँ बैठेगी,
रूपी अरूपी द्रव्य में। वो एक ही पदार्थ, एक ही द्रव्य की पर्याय। अब यहाँ तकलीफ कहाँ आ रही है कि द्रव्य है अरूपी और पर्याय है रूपी, ये तकलीफ है। इसलिए उसके नियम को यहाँ बैठाने जाओगे तब आपको तकलीफ है। बस अब एक सिद्धांत बना करके सबको जोड़ो तो वहां तकलीफ आएगी। ये अलग से फिर व्यवहार बिगड़ना नहीं चाहिए। आप ना भी बोल दो कि भाई जीव की पर्याय शरीर नहीं है, तो किसकी पर्याय है? आप शरीर को पुद्गल की पर्याय नहीं कह सकते हो, और पुद्गल की पर्याय नहीं कहने में भी तकलीफ आ जाएगी। वे है तो शरीर तो पुद्गल की पर्याय। वहां आपको असमंजसता जो आ रही है, द्विधा जो खड़ी हो रही है, तो वो उसके अंदर आपको सिद्ध करना है, नहीं तो सारा व्यवहार बिगड़ जाएगा। गर्भपात कराते हुए भी वो जीव हिंसा मानने को तैयार नहीं है, और गर्भपात में जीव हिंसा नहीं हो तो प्रायश्चित के अधिकारी नहीं है। व्यवहार में सत्य क्या है? पंचेंद्रिय जीव बद्धत्वात् नरकस्यापत्ति ही। वो जो एकांत अभिन्न मान रहे हैं वो गर्भपात मानने वाले ना, देखो जीव ही नहीं मारे, एकांत अभिन्न क्या मान, जीव ही नहीं मान रहे हैं। तो आप समझ के ही बोलो ना फिर। एकांत नहीं मान रहे हैं। हाँ, जैसे जीव और पर्याय, पर्याय वो क्या मान रहे? पर्याय मान रहा है, जीव नहीं मान रहा। जीव है ही नहीं तो सवाल क्या है? जीव द्रव्य नहीं मान रहे, वो तो पुद्गल की पर्याय ही मान रहे। समझो कोई, वो तो ठीक गर्भपात तो ठीक, समझो कोई पंचेंद्रिय व्यक्ति की हत्या कर रहा है तो वो एकांत भेद तो नहीं मान रहा। तो भेद मानेगा तो फिर हत्या करेगा ही नहीं, वो पाप ही नहीं लगेगा। एकांत भेद मान के हत्या कर रहा है। इसीलिए तो क्रिस्ती लोग चर्च में जाते हैं, अगर कोई कहे कि भी मैंने बकरा मारा है कि गाय मारी है कि गाय खाई है, बोले आपका पाप ही नहीं है। वो वहां पर जो होते हैं ना आर्च बिशप, he is announcing that either if you are killing any animals, it is not the sinful work. Because of that, the animals, it doesn't contain any life, so don't worry about that. But if you are killing the living man, you see, the God had given the life in that human body. So if you are killing that, you have the committed to the sin of murder, and this type of sin of murder. अब आप जाकर के ईश्वर के चरणों में क्षमा मांग लो, माफी मांग लो, ईश्वर आपको माफ कर देगा। बिकॉज उसका भी कार्य कारण भाव बैठा के तैयार रखा है। वी आर ऑल द चिल्ड्रन एंड ही इज द फादर ऑफ ऑल, द गॉड इज द फादर ऑफ ऑल, गॉड इज ऑलवेज मर्सीफुल। तो वो तो किसी के भी, और बिकॉज वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो वो तो किसी के भी पाप को माफ करता ही करता है। तो फिर एक भी पाप की सजा का तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए फिर तो फिर हेल एंड हेवन, आइदर इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट। Can you say that God had created the heaven, God had created the hell, so why it is created? If no one is going there, then this is useful. Unuseful, it is totally useless हो गई। तो क्या ईश्वर भी निरर्थक की उत्पत्ति करता है? हेवन और हेल तो ईश्वर ने बनाई उनके हिसाब से, वो बनाई है ना, तो कोई जाने वाला तो है नहीं। कोई भी आए तो ईश्वर तो माफ कर देता है। जो भी कोई आ जाए तो ईश्वर सबको ही माफ कर रहा है। नहीं आता उनके लिए आएगा ना। किसके लिए? नहीं आए उनके लिए। नहीं आए, कौन नहीं आए? अपन जैसे नहीं जाते, हम जाए नहीं जाए तो भी क्या हुआ? यू आर आल्सो द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कौन सा हेवन ने हेल का? हाँ, तो वो निरर्थक है ना फिर। अपना प्रश्न है। हाँ, बस ये बात। और इधर क्या किया इन्होंने? क्रिश्चियन से इस्लाम से एक कदम और आगे बढ़ गया। आप तो काफिर को मारो तो स्वर्ग मिलता है, ये तो और भी डबल उल्टा है। काफिर मतलब हिंदू। अब काफिर को अगर आप मारो तो आपको स्वर्ग मिलता है, इसलिए उनके अंदर ये सब जिहादी तैयार हो रहे। उनके यहाँ पर हमने तो क्या सिखाया? एक ही जीव को भी मारो तो हिंसा है। तो जैन तो कभी आतंकवादी बन ही नहीं सकता, वो तो पहले ही जीव को मानकर चल रहा है। हर एक में जीव मान को चल रहा है। यहाँ तो डराए पहले ही जा रहा है। कांदा बटाका में आनंद जीव है, इसमें एक केंद्रीय जीव है। आठम चौदस को गिलोत्री भी नहीं काटना है, नहीं उसमें जीव है, नहीं उसमें जीव है। अब हमारी बुद्धि पहले से उस प्रकार की तैयारी की है। अब जीव माता के गर्भ में आया है तो गर्भ बिना जीव के रहता ही नहीं है ऐसा। तो महावीर स्वामी ने तो ये बात बैठा दी, और उनका दृष्टांत लेकर के 10वें प्राण देवलोक से उतर करके अर्थात छठ की रात को महावीर स्वामी की आत्मा देवानंदा की कुक्षी में आई।
पहली शुरुआत ही वहां से। अब पिछले भव में जन्म में कहाँ मरे और कब तारीख वार दे करके वहां से उनका च्यवन, नहीं तो च्यवन शब्द जोड़ा क्यों आप? च्यवन शब्द अब वहां च्यवन हो रहा है उनका, तो वहां उनका आयुष्य चल रहा था, जीवन चल रहा था, 20 सागरोपम का आयुष्य था। 10वें प्राण देवलोक में महावीर स्वामी का 26वें भव में 20 सागरोपम का आयुष्य था। आदेश्वर भगवान का 12वें भव में अनुत्तर विमान में जो है वहां पर सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम का आयुष्य चल रहा था। नेमिनाथ भगवान का सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम का आयुष्य, वहां से च्यवनम च्युत्वा, अब वहां से च्यवन हुआ तो वो तारीख वार समय दे रहे। आषाढ़ सुद छठ की मध्य रात्रि को भगवान की आत्मा देवानंदा की कुक्षी में प्रवेश ही, अब गर्भधारणा हो गई। तो अपन जो है अपन एकांत भेद ही नहीं मानते, एकांत भेद ही नहीं मानते। अरे एकांत भेद द्रव्य में द्रव्य का एकांत भेद ही मानना है आपको, क्यों पकड़ के बैठते हो? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे आप? नहीं तो एकांत द्रव्य 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 का भेद तो मानना ही है। स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो एक चेतन है, एक भूतगल है, एक जीव है, एक अजीव है। आप क्यों नहीं मानोगे? नहीं मानोगे तो सबकी खिचड़ी हो जाएगी। खिचड़ी हो जाएगी तो पांचों द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल है ना, थोड़ी है। एक द्रव्य द्रव्य में एकांत भेद मानना है। भेद भेद हाँ एकांत भेद जातिगत समान है ना। वो बाप रे, देखो पहले आपने क्या बोला? एकांत भेद कैसे बोलेंगे? द्रव्य से द्रव्य का भेद एकांत नहीं मानोगे तो 5 द्रव्यों का अस्तित्व कैसे सिद्ध होगा? और जातिगत समान नहीं है ना, इसके लिए सिद्ध हो जाएगा। हाँ, इसलिए सिद्ध हो जाता है। क्या 5 द्रव्य जातिगत समान नहीं है ना? 5 द्रव्य द्रव्यत्व जाति से समाते हैं। प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व है कि नहीं? क्यों ऐसा बोला आपने? अभी तक क्या सीखा इतने दिन तक? प्रदेश समूह तो अस्तित्व है। हाँ, अस्ति कायत्व क्या है? अस्ति कायत्वात् द्रव्यम, कार्य कारण भाव स्पष्ट है, फिर कहाँ सवाल है? द्रव्य तो जातिगत तो समान नहीं है ना। वो अलग बात हो गई, वो दूसरा पक्ष लो। तो कौन सा पक्ष पकड़ना? पहला नहीं, दोनों ही पकड़ने, दोनों वो बाद में आएगी। पहले ये क्या हुआ? द्रव्य द्रव्य का भेद। तो द्रव्य द्रव्य का भेद में होते हुए भी द्रव्य ही है ना, वो भी भेद हुआ तो भी है तो द्रव्य ही। उसको भी आप आकाश को भी द्रव्य स्वीकारोगे कि नहीं? धर्मास्थि का अधर्मास्थि को द्रव्य नहीं है ना, तो नहीं कहोगे आप। तो ये किससे हुआ? प्रदेश समूहत्वात् अस्तित्वम अस्ति कायत्वात् पंचानाम अपि द्रव्यत्व सिद्धि ही। अब आप जातिवाद लाओ बीच में, जाति मतलब समानत्व, तो जिसके साथ सादृश्यता उसकी जाति नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये बात, द्रव्य द्रव्य में एकांत भेद आपको करना ही पड़ेगा। सादृश्यत्वाद जाति व्यवस्था हो जाएगी, सादृश्यता नहीं है तो द्रव्य द्रव्य का स्वतंत्र भेद तो मानना ही पड़ेगा। ख्याल है कि नहीं? स्वतंत्र भेद मानने का नहीं, एकांत से एकांत भेद द्रव्य द्रव्य का मानना ही पड़ता है। हाँ, द्रव्य द्रव्य का एक, अब सवाल कहाँ चल रहा है? सवाल कहाँ चल रहा है? द्रव्य द्रव्य का एकांत भेद मानना है और द्रव्य का गुण के साथ एकांत भेद मत करो। द्रव्य ने जो पर्याय धारण किए उसके साथ एकांत भेद नहीं करना है। तो ये भेद और अभेद का व्यवहार, भेद और अभेद शब्द कहाँ आए? पदार्थ स्वरूप में द्रव्य द्रव्य से भिन्न है इसलिए भेद है। पदार्थ स्वरूप में द्रव्य गुण के साथ है, गुण का द्रव्य में आधार आधे भाव संबंध होने से वहां पर अभेद लो। क्या है? गुण द्रव्य में किस स्वरूप में रहेगा? अभेद संबंध से रहेगा। गुण गुणिन और अभेद हुआ ना, है ये ना, गुण के साथ लो। अब बदलो ना वापिस बात को, सबको सिद्ध करना है ना अलग अलग। पर्याय तीनों, द्रव्य गुण पर्याय तीनों अवस्था है। अब तीनों को आप सिद्ध करोगे तो भेद और अभेद दोनों सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे?
पहले भेद है वो सिद्ध करो। मतलब प्रत्येक शुरुआत वो गुण की अलग मानो। हाँ, नहीं, गुण के साथ अभेद मानो, द्रव्य का गुण के साथ अभेद मानो। अब ये किसमें जाकर के कहाँ आपत्ति खड़ी करते हैं, वो पक्ष अलग। पहले स्व पक्ष में पदार्थ स्वरूप स्पष्ट कर लो, फिर आप जाकर के भेद अभेद सिद्ध करोगे तो आपको बरोबर बैठ जाए। आप सीधे बोलो बराबर है। पदार्थ स्वरूप में स्वद्रव्य परद्रव्य से एकांत भिन्न है। पदार्थ स्वरूप में स्वद्रव्य गुण से एकांत अभेद है। हाँ, और पदार्थ स्वरूप में द्रव्य पर्याय से एकांत अभेद है। नहीं, हाँ, यहाँ तक लेकर अभी हम द्रव्य गुण की बात कर रहे थे। पर्याय के साथ भेदा भेद सिद्ध करोगे, तो पर्याय के साथ करोगे तो पर्याय बदलेगी, ख्याल है कि नहीं? तो बासी प्रश्नो आवे गयो है। ओ मारू बुद्ध के तो शरीर अनंत में क्या मान्યું है? पर्याय के तो भेदा भेद कथनचित भिन्न है, कथनचित अभिन्न है। हमारे कीड़ी आ रही कीड़ी द्रव्यत्वात् भेद, कहते कीड़ी आ रही है, कीड़ी पर द्रव्य है तो आप आदि का भिन्न है। आज देखा जाए तो आप भिन्न नहीं पहले से मु जीव द्रव्य कोई जीव द्रव्य बराबर मुआने माने जो भिन्न गैर मार शरीर ने माने जो एकदम। अरे जीव जीव मानते हुए भी जीव संख्या में अनंत है कि नहीं है, फिर आप क्यों नहीं भेद मानोगे? अभी इन्होंने क्या कहा, जातित्वात् सादृश्य, सादृश्यत्वात् जाति, लेकिन स्वतंत्रत्वात् अस्तित्वमेव स्वतंत्रम। संख्या भेद कैसे होगा? एक पुद्गल के, अरे एक निगोद के अंदर अनंत जीव है कि नहीं? एक शरीरत्वात् अभेद, स्वतंत्र अस्तित्वात् भेद। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप ऐसे मत करो। ये मैंने बनाया निगोद का एक, अब ये इसके अंदर क्या है? अब ये निगोद का गोला है और निगोद के गोले के अंदर ये कितने हैं? अनंत जीव। अब अनंत जीव जो भी है ये सभी अनंत अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं कि नहीं है? कल इसमें से तो निकल करके हम एक स्वतंत्र हुए कि नहीं हुए? अब ये हो गए तो इनके अंदर आपको स्वतंत्र सभी द्रव्यों की संख्या दृष्टि से भेद मानोगे तो अनंत की संख्या है। परम एकस्यैव शरीर रचनात्वात्। अब ये जो है, ये आलू प्याज जो बना है, तो यहाँ पर सवाल किसका हो रहा है? एक शरीरे, एक शरीरे एको जीवो जैसे तुतय प्रत्यय, जैसे अनंतानां तनु एका साहारण, अनंतानां जीवानां तनु इति शरीरः एकः एव शरीर दृष्ट्या अभेदः, आत्म जीव संख्या दृष्ट्या भेदः। अब एकांत भेद यहाँ भी आया कि नहीं आया? सभी द्रव्यों का, सभी जीवों का स्वतंत्र अस्तित्व है, सादृश्यत्वात् समानता, संख्यायाः स्वतंत्र अस्तित्वात् भेद। आपको ये मानने से वो आपत्ति नहीं आ रही है, सादृश्यपना मानने से भेद नष्ट नहीं हो रहा है और भेद मानने से सादृश्यता नष्ट नहीं हो रही है। दोनों की व्यवस्था बरोबर बैठ रही है, आपको ये बैठाना है। सर्वज्ञ के सिद्धांत में विसंगति नहीं है। अब उसको उत्पाद व द्रव्य की पर्याय को समझने में या द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने में हमारी विसंगति हमारी बुद्धि में, केवली ने तो स्पष्ट किया है, ख्याल आएगा। अब यहाँ पर क्या है, पर द्रव्य के साथ दोनों का समावेश है। एक शरीर, सबने मिलकर के एक शरीर बनाया, अकेले ने नहीं बनाया। क्यों बनाया सबने मिलकर के एक शरीर? सब एक शरीर में रहते थे तो बनाएंगे। पहले रहने की बात है कि पहले बनाने की बात आएगी? आप जी थोड़ी बताओ, खबर आप जी मत कर। पहले शरीर बनाना तो पड़ेगा कि नहीं? क्यों बनाया सबने मिलके एक शरीर? साधारण वनस्पति का जीव है, बरोबर। तो रहने का ऐसा सवाल नहीं अधूरा साधारण नाम कर्म का उदय। साधारण नाम कर्म की प्रकृति अनंत जीवों की एक सरीखी बांधी हुई है, क्या रह गया नहीं? तो वो अनंत जीव है, अनंत जीवों की एक सरीखी प्रकृति है और बांधा भी उदय काल भी सबका एक साथ में, इसलिए सब मिलकर के रहने के लिए एक शरीर बनाएंगे। वो नियम तो है ही कि बिना शरीर के तो रह नहीं सकते।
तो चलो भाई अनंत पे मिल करके एक बनाओ, क्योंकि सबकी कर्म प्रकृति एक सरीखी है, उसके बिना रह नहीं सकते, तो बनाना ही पड़ेगा उनको। लेकिन अब एक जीव भी तो उसमें अलग जा करके अकेला, वो भी तो अपना शरीर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। अब ये जा करके इसने अकेले ने अपना शरीर बनाया, अब इसका इससे इसका किसके साथ भेद अभेद क्या सिद्ध करोगे? संख्या की दृष्टि से ये जीव एक है, तो वो भेद किसके साथ सिद्ध करना है, अभेद किसके साथ सिद्ध करना है? अब हमारा मनुष्य शरीर में, हम इतने बड़े मनुष्य शरीर में एक जीव है आप स्वतंत्र, तो आपका जीव की शरीर पर्याय में भेद सिद्ध एकांत करना कि एकांत अभेद सिद्ध करना है? परे फ्रेंड बात बड़ी सही, बोलो अब आप करो। आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे फिर? बोलो। आप हमने के आप भाई गाथाकार जो कह रहे हैं वो तो आपको बैठाना ही पड़ेगा। आत्मद्रव्य समाज जातित्वाથી એકાંત અભેદ છે અને પર્યાય એકાંત અભેદ સમાજ જાતિત્વ એકાંત અભેદ જુદો हाँ एकांत અને સંખ્યા દૃષ્ટિથી એકાંત અભેદ संख्या की दृष्टि से स्वतंत्र अस्तित्व है, એકાંત અભેદ इसलिए वहां आपको कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। तो ये एक दूसरे का बाधक नहीं है ना, नहीं बात ये स्वीकारनी है आपको। संख्या की दृष्टि से सादृश्यत्वाद जाति, तो दोनों वस्तु है, एक दूसरे का बाधक नहीं है। अब बात कहाँ आई घूम करके? जीव ने शरीर पर्याय धारण की, वहां भेद की अभेद, ये बैठाना है आपको। हरे ख्याल में अब ध्यान से समझो, बोलना क्यों बोलो, हर एक बात में तो कहा क्यों लाओ उसमें? बोलिए वही बात शरीर और आत्मा की बात आई है। हाँ शरीर आत्मा पर आप बोलो। चलो अब ध्यान से समझना, लिखना पहले। शरीर और जीव का द्रव्य दृष्टि से एकांत भेद सिद्ध है, जीव शरीर दोनों का एकांत द्रव्य दृष्टि से, दोनों द्रव्य द्रव्य होने से एकांत भेद है, એકાંત દૃષ્ટિએ એકાંત एकांत भेद। ભેદ પ્રદેશ સમૂહ આત્મદ્રવ્ય ભેદ अभी वो बीच में मतलब, अभी यहाँ ये भेद सिद्ध किया। जी अब जीव करता है, जीव ने क्रिया करके शरीर बनाया, उसी में जीव व्याप्त होकर है, इसलिए एकांत अभेद शरीर पर्याय में। जीव करता है इसलिए जीव ने शरीर बनाया। हाँ, जीव ने शरीर बनाया तो जीव शरीर में व्याप्त होकर के रहा, तो जीव की शरीर पर्याय और जीव शरीर पर्याय में व्याप्त होकर के रहा है, इसलिए अभेद, जीव का शरीर के साथ अभेद। शरीर वाली बीजी बुद्धि नहीं है। हो गया ना, पहले वाक्य पढ़ो ना, पहला 2 वाक्य लिखा है। पहले वाक्य में क्या लिया है? जीव का शरीर द्रव्य के साथ भेद होते हुए भी अब जीव ने पर्याय धारण करते हुए व्याप्त होकर के रहा है, करता वही है, क्रिया उसी ने की है, तो भेद क्या हो रहा है? ये तो एकांत शब्द क्यों लेंगे? हाँ, एकांत शब्द निश्चय निश्चय आइए एकांत निश्चय एकांत नहीं करो, ऐसी तरह भेद करो तो नहीं आते हैं। भेद नहीं भेद ठीक है, आप ऐसा ना भारत जोड़ी करो उसे थोड़ा और करा पहलू जैसे है, शरीर और जीव का द्रव्य से भेद, ये एकांत भेद द्रव्य द्रव्य का एकांत भेद है। एकांत भेद है। व्यवहार में जीव एकांत अभेद भी हुआ। जीव शरीर में रहे छे त्यारे जीव पोते करता जीवे क्रिया करीने शरीर बनाव्યું, બનાવીને પૂર્ણ શરીરમાં જીવ વ્યાપીને રહ્યો, એટલે એકાંત અભેદ થયો। બસ દ્રષ્ટિ બદલવાની છે, एकांत व्यवहार थी, निश्चय नहीं थी कि व्यवहार नहीं थी। નિશ્ચય નથી। वहाँ बस एकांत भेद थोड़ा करा दिया। आप वापिस लिखना, बैठाना। यहाँ ये
बरोबर वापिस सिद्ध करेंगे। स्वद्रव्य परद्रव्य रो एकांत भेद है। स्वद्रव्य गुंजाते एकांत भेद है। स्वद्रव्य रो पर्याय ते भेदा भेद। स्वद्रव्य का पर्याय के साथ, बरोबर। हाँ, अब पर्याय के साथ भेदा भेद है तो भेद भी आया अभेद भी आया, तो दोनों आए कि नहीं? तो दोनों के इकट्ठे के तो एक का निषेध करोगे क्या आप? नहीं करेंगे तो बरोबर हो गया। भेदा भेद तो बराबर है। तो बैठा हो ना, दोनों बैठे। તમારી કાળગુણ આંતરિક આત્મા ની ગર્વ आप लखो इसको नहीं तो मुका લખ્યું આત્મા ગર્વ હરી છે સારી ગાડીઓ કાળગુણ રો सार नहीं काटना आपने, हैं भाई बंगाल भांगा लखना है। માનવ દ્રવ્ય અને જો આત્મા પૂર્વ અજ્ઞાન શાસ્ત્ર પૂર્વ રઘુવર્ણ વૈસે લખ્યા જ્યારે લખ્યા સાત લાખ કાઢો જો બીજું બીજું સારી ગાડી દો हाँ, જેનો સાતો કાઢો આત્મા કર્મ રહી જાય सब भांगे आ गए, હા सब भांगे को लेखो सिद्ध करो तो पहले જ્યારે ભાગો લખ્યા वेज लगे और ना कटे विस्तार की बात उदाहरण के साथ लिखना है। ઉદાહરણ લખ્યા ઉદાહરણ લખ્યા ये कालावरण दूध ने फॉर्म उल्टा सिगा बोले उदाहरण के जन्म उदाहरण में आत्मा आने खुद कर क्या अंतर करना है तो ज्ञान उदाहरण से खुद कर नहीं करना है ये तो आगे था जगह लगे है वेज लगे उम्र कटे की बात। हां वो जगह की वर्ड तो सीधी भी हुआ है अगर तो खाली सत्ता ने मिटा सी बस हां आत्मा में नहीं मिटा आत्मा आत्मा का का जो हुई है आत्मा में घटाओ, आत्मा कर्म से ही कर्म रही। आत्मा इधर पहले आप घटाओ, क्या घटाएं? कर्म के साथ आत्मा का भेदा भेद क्या सिद्ध करो? एकांत भेद सिद्ध करोगे, एकांता भेद सिद्ध करोगे, भेदा भेद सिद्ध साले का करोगे। भी बात करें